हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बेस्ट सीरीज फॉर आने वाले कंपटीशन एग्जाम, जिसमें आपको डेली 25 क्वेश्चन मिलेंगे 25 मिनट के अंदर। तो फॉलो कीजिए, रैंडमली क्वेश्चन होंगे। कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं होंगे। मैं भी एक स्पेसिफिक टॉपिक से भी स्टार्ट कर दूं मैं, लेकिन एक बार मैं रैंडमली लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कर लीजिए। द बेस ऑफ राइट पिरामिड is an equilateral triangle with side 8 centimeter and its height is 30 root 3 centimeter. The volume of pyramid, पिरामिड का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो जो वॉल्यूम होता है पिरामिड का, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ये एक पिरामिड का वॉल्यूम होता है। अब इसके अंदर मुझे हाइट चाहिए, तो इन्होंने हाइट तो मुझे ऑलरेडी दे दी है, कितनी है 30 √3, लेकिन मुझे बेस का एरिया चाहिए। अब इसने बोल दिया है कि जो बेस है ना, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मुझे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? इक्विलेटरल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बस अब क्या करना है, आपको उसके अंदर पुट करना है 1/3 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। हाइट कितनी है, हाइट है 30 √3, तो 30 √3 हो जाएगा। तो 4 से काटूंगा 2 आएगा, और 3 से काटूंगा तो 10 पे कट जाएगा। 8 2 16, 10 160, और √3 कितना होता है, √3 कितना होता है, 3 होता है। तो 160 इंटू 3 आएगा, जो कि हमारा 480 आंसर हो जाएगा। तो 480 का है ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं पता थे तो कॉपी पेन रखिएगा, फॉर्मूले नोट करते जाइएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर आएंगे, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट नोट डाउन करने हैं। और किस लिए करने हैं, ताकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आएगा, आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio between the area of square and that of a circle when the length of the side of a square is equal to that of the diameter of the circle। देखो ऑलवेज हम क्या मानते हैं, ऑलवेज हम जो स्क्वायर की साइड होती है उसको ए मानते हैं, हमारे माइंड में ये बैक चलता है। ये किसके बराबर है, ये हमारे पास डायमीटर के बराबर है। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर, यानी ये डी के बराबर है। और हमें पता है डी किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो ये बात हमें यहाँ से पता चल गई। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर। और बाय में एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप ए की जगह, देखो नीचे आर है, तो आप ए की जगह आर वाली फॉर्म पुट कर सकते हो, यानी 2r का स्क्वायर और बाय में पाई आर स्क्वायर। तो आप देखोगे कि ऊपर आएगा 4r स्क्वायर और नीचे है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4/पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 11 जा होता है, और ये 7 2 जा 14, 11 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को रीड करो, उसके साथ साथ वैसे वैसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज 24। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा, एक बार हम बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 5 व्हेन ए डाइस इज थ्रो। देखिए, जब भी आप एक डाई को थ्रो करते हैं, तो जो आपका सैंपल स्पेस बनता है वो आपको पता होना चाहिए। वो हमारा बनता है कि 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपका सैंपल स्पेस होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए गेटिंग मोर देन 5। तो मोर देन 5 में मेरे फेवर में, देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है ग्रेटर देन 5, जस्ट ए सेकंड, थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने। मान लीजिए हमारा कोई भी इवेंट हो रहा है और वो इवेंट मेरा एक्स है, तो ग्रेटर देन 5 जो है, यानी ऊपर होता है फेवरेबल, ऊपर हम लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे होती है टोटल आउटकम्स। नीचे कितनी होती है, टोटल आउटकम्स। तो मेरे फेवर में तो ग्रेटर देन तो एक है, और टोटल ये कितनी है, टोटल ये 6 है, और 1/6 यहाँ है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.16 भी तो लिख सकते हो। ये तो आपको परसेंटेज में याद है, 16 से ही 2/3% की ही तो वैल्यू होती है 1/6 है। तो आप इसका इजिली आंसर ऐसे कर सकते हैं। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रेशियो से लिया गया है। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, रेशियो का। देखिए, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, आपको इनका लेना है एलसीएम। 3 6 और 9 का एलसीएम जो कितना होता है, आई थिंक 18 होता है। और फिर आपको क्या कर देना है, ईच नंबर को 18 से डिवाइड कर देना है, और इनको काट के जो आपके पास आंसर आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई, यानी 632 जो होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या मैंने आपको बताया कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, जो ऊपर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनका आपको क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। उस एलसीएम से ही आपको इनको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद कट के जो आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए।
वीडियो को पॉज कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे से सीखिए कि कैसे होगा अगर आपको कोई भी डाउट आता है, और आप इस सीरीज को डेली फॉलो कीजिए। देखिए, दो पाइप है, पाइप ए है, पाइप बी है। एक पाइप 12 मिनट में फिल करती है, दूसरी पाइप 15 मिनट में करती है। तो जैसे ही क्वेश्चन है हमने लिखा एक 12 मिनट में और बी जो है वो 15 मिनट में फिल करती है रिस्पेक्टिवली। द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टी बाय ए पाइप सी। एक पाइप सी भी है जो x मिनट में खाली कर देती है। When all three pipe are open simultaneously, the tank full in 10 मिनट। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 10 मिनट लेता है फुल होने में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं कभी भी एक्स को नहीं देखता, मैं सबसे पहले इन दो पे देखता हूँ क्या कर सकते हैं। तो इन दो में आपको एलसीएम लेना होता है, तो इनका एलसीएम बनेगा 60। तो 12 से 60 को डिवाइड करने से एफिशिएंसी 5 निकल के आती है, और 15 से 60 को डिवाइड करने से एफिशिएंसी जो है वो 4 निकल के आती है। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन लगा दूं, ए और बी को अगर मैं कंबाइन लगा दूं, तो ये दोनों मिलके काम कितना काम करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। 9 यूनिट काम ये कितनी देर तक करते हैं? यानी अगर मैं इसके साथ सी को भी लगा रहा हूं तो 9 प्लस एक्स, ये दोनों मिलके काम कितनी देर तक करते हैं? काम करते हैं 10 मिनट तक। तो आप एक बार एक्स को मत काउंट कीजिए, आप ये देखिए कि दोनों बंदे साथ लगे, दोनों ने 9 यूनिट 1 मिनट में काम किया और दोनों 10 मिनट तक काम किया, यानी टोटल कितना काम हो गया? 90 यूनिट काम हो गया। लेकिन टोटल काम तो 60 यूनिट था, तो 90 यूनिट काम हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना काम हुआ? एक्स्ट्रा 30 यूनिट काम हुआ। यही 30 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं हुआ। एक पाइप सी लगा हुआ था जो टंकी को खाली कर रहा था, वो भी तो 10 मिनट तक काम किया है ना। इस पाइप ने 10 मिनट तक खाली किया है, और ये जो खाली किया है ना वो ये एक्स्ट्रा पानी है जो खाली किया है। तो भाई 30 यूनिट काम खाली किया 10 मिनट में, तो इसने 1 मिनट में कितना खाली किया? 3 यूनिट खाली किया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप एक्स की वैल्यू बताओ। देखो, अब इस एक्स की वैल्यू बतानी है, तो x जो है ऊपर देखो क्या दिया हुआ था, द टैंक व्हेन फुल कैन एम्प्टी पाइप सी इन x मिनट। टैंक फुल कितना था? 60। और टैंक सी जो है वो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी कम निकाल देता है। पानी को कितने मिनट में निकाल देगा? 20 मिनट में। तो यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20 मिनट हो जाएगा। देखो, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में ए का टाइम देखा, मैंने इस क्वेश्चन में बी का टाइम देखा, मैंने दोनों का एलसीएम लिया, मैंने दोनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाली। इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने के बाद मैंने दोनों की एफिशिएंसी कंबाइन करा दी, तो 1 मिनट की एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 10 मिनट तक काम करते हैं। तो अगर ये 9 के हिसाब से 10 मिनट तक काम करें तो 90 यूनिट पानी डाल देंगे, लेकिन पानी तो फिल करना था 60। तो एक्स्ट्रा काम क्यों हो रहा है? क्योंकि सी पानी निकाल रहा है, और उसकी वजह से 30 यूनिट जो है वो पानी इनको ज़्यादा डालना पड़ा। वही 30 यूनिट 10 इसने क्या कर दिया? निकाल दिया। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी 3 आ गई थी, उस एफिशिएंसी का यूज करके मैंने उसका टाइम निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए, पी क्यू आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो, एक सर्कल होता है ऐसे करके, और यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप कैसे भी करके एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके ड्रा कर सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टेक्स जो होते हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, पी आर और क्यू एस जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं टी के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसने बोला कि पी आर, तो ये पी आर है, और क्यू एस ये क्यू एस है। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किए? टी पॉइंट के ऊपर। ये मेरा टी पॉइंट हो गया। फिर कहता है कि एस पी आर 40 डिग्री। एस पी आर, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री बन रहा है। एंड पी क्यू एस, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये मेरा कितना बन रहा है? 80 डिग्री एंगल बन रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिग्री पी एस आर? पी एस आर, मुझे ये वाला एंगल बताना है। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सम होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल, ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, वही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। इट मीन एंगल एस प्लस एंगल क्यू जो होगा ना वो 180 डिग्री होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, एंगल पी और एंगल आर जो होगा ना वो भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये निकालना है। अगर मुझे ये निकालना है तो या तो मुझे ये पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ, राइट। तो अब ये कैसे पता चल सकता है? तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट में अगर आप लोग ध्यान से देखो, देखो ये 40 क्यों दिया होगा इसने? ये 40 जो है ना, ये आपका ये वाली जो आर्क है, ये वाली आर्क बना रही है बाउंड्री के ऊपर 40 डिग्री। तो यही आर्क यहाँ पे भी सेम ही एंगल बनाएगी, ये वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो टोटल है ये कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा? ये 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ये वाला एंगल अगर 120 आ रहा है तो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यानी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेड्थ। देखो, एक क्यूबॉइड है आपके पास, उसकी लेंथ जो है ना वो ब्रेड्थ का कितना है? आधा है। तो ब्रेड्थ तो क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी।
आप बोलोगे जी सर। हाफ ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज थ्राइस ब्रेड्थ, और जो हाइट है वो ब्रेड्थ का कितना है, 3 गुना है। द ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 12, भाई बी की वैल्यू तो 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 टाइम एल बी बी एच और एच एल, ठीक बात है। 2 टाइम, देखो एल बी 12 6 जा 72, 12 और 36 की मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 से करूँगा तो 72 आएगा, और 1 से करूँगा तो 36 ही आएगा, तो 2 13 और दिस 4 3 2। अब मुझे इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। देखिए 36 की मुझे प्रोडक्ट 6 के साथ करनी है, तो 6 6 जो कितना होता है 36, 3 कैरी, और 6 3 जा 18 और 2 21, यानी 2 1 और 6। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 4 3 2 2 1 6 और 7 2, तो भाई ये कितना हो गया 10, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5 और 7 12, हासिल 1 4 और 2 6 और 1 7, ठीक बात। और इसका डबल करना है, फिर से इसका डबल करेंगे, 700 का डबल 1440, यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 1440, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैं अपना सेटअप जो है वो सेट कर रहा हूँ। हो सकता है वीडियो में जो है आवाज़ ना आए, क्योंकि सेटअप थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है, 1/x² इज इक्वल टू मेरे को 98 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन उठाया गया है अलजेब्रा से। कहाँ से उठाया गया भाई, ये क्वेश्चन उठाया गया है अलजेब्रा से। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, देखिए मुझे क्यूब निकालना है, और मुझे क्यूब निकालना है तो एक काम करते हैं, यहाँ से पहले ना सिंपल x प्लस 1/x निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 2 ऐड कर दो। जैसे ही आपने 2 ऐड किया, आप देखोगे ये क्या बन गया, a² b² प्लस 2 टाइम, मैं लिख के दिखा देता हूँ, a² प्लस b² प्लस 2 टाइम, आप इसके साथ लिख सकते हो x इंटू 1/x, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये a² प्लस b² प्लस 2 टाइम जो कि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू ये इधर जाके रूट बनाई, यानी कितनी आ गई 10 आ गई। अब आपको चाहिए इसका क्यूब, क्या चाहिए इसका क्यूब, तो आप अगर इसका क्यूब करो तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, हम फटाफट करेंगे स्पीड से। तो इसका क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है, फिर b क्यूब, प्लस में 3 टाइम a होता है, और फिर b होता है, और फिर a प्लस b होता है। अब यहाँ पे ये चीजें हमने सभी निकाल ली, कैसे, देखो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 10 है तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए चाहिए, तो इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। ये x से x कट गया, और इसकी वैल्यू 10 है, 10 इंटू 3 कितना हो जाता है 30 हो जाएगा। 30 इधर आके कम होगा, तो ये 970 जो आपको चाहिए था उसकी वैल्यू आ जाएगी। कोई ये मत सोचिएगा कि इसमें तो टाइम लगा है करने में, भाई जब समझाते हैं ना तो समझाने में टाइम लगता है, खुद करने में टाइम नहीं लगता। खुद करते हैं तो समझा नहीं रहे होते, बहुत सारी चीजें माइंड में ही चलती है, जैसे कि ये 1000 माइंड में चलता, इसकी वैल्यू ये कट के 3 इंटू 10 30, फिर मैं ये क्यों लिखता ये वाला स्टेप, अगर मुझे समझाना ना होता तो मैं डायरेक्ट जाता ना कि 1000 माइनस 30 कितना होता है 960 होता है, खत्म क्वेश्चन। तो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, जब खुद करोगे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये वाला क्वेश्चन जो है वो एक बॉट और स्ट्रीम से क्वेश्चन है, बॉट और स्ट्रीम का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं ये सीरीज आपके लिए प्रैक्टिस के लिए चला रहा हूँ, मैं आपको यहाँ बेसिक नहीं करवा रहा। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो आप एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं बेसिक क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन जस्ट ये प्रैक्टिस पर्पज है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि इफ ए बोट गोज अपस्ट्रीम जाती है वो स्पीड से, देखो एक स्पीड S1 दी हुई है मेरे को 24 किलोमीटर पर आवर, कम बैक एंड सेम डिस्टेंस 40 किलोमीटर, देखो आते टाइम जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। कहता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। देखिए अगर कभी भी आपको जाने की स्पीड दे रखी हो, आने की स्पीड दे रखी हो, और आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, तो मेरे भाई और मेरी बहन, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्पीड का, और वो क्या होता है 2xy और डिवाइड में x प्लस वाई। बस ये वाला फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन का आंसर करो और आगे भाग जाओ। कैसे, देखो अगर मैं बात करूँ स्पीड की, एवरेज स्पीड की, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, 24 इंटू 40 इंटू 2, मैंने पहले नहीं लिखा बाद में लिख देता हूँ, और नीचे इन दोनों का जोड़ 40 प्लस 24। देखो अब ये नीचे क्या बनेगा, ये नीचे बन जाएगा 64, काट दो, 8 3 जा 8 8 जा 8 5 जा 5 3 जा 15 होता है, 15 2 जा 30 होता है, तो एवरेज स्पीड आ गई 30, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है एवरेज स्पीड का, जब तुम्हें जाने की स्पीड दे रखी हो, आने की स्पीड दे रखी हो, और तुमसे वो एवरेज स्पीड पूछे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई।
तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब एक बार मैं वापस चलता हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया नहीं यहाँ पे, वो मैं करवा देता हूँ, फिर हम इस वीडियो को पॉज करेंगे। धीरे धीरे मैं जो डोज होगी डेली क्वेश्चनों की वो बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि मेरी भी कराने की थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज 24, देखो, एंड द रेडियस ऑफ द टू सर्कल इज 4 एंड 8। देखो, इसको देख के पता चला कि अगर सर्कल टच कर रही होती तो ये 4 है और ये 8 है, तो भाई जो सेंटर की डिस्टेंस होती है वो 12 होती है, लेकिन वो तो ज़्यादा है मेरे भाई। तो इट मीन सर्कल जो है वो बिल्कुल भी टच नहीं करते, यानी सर्कल जो है वो हमारे दूर दूर है। व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो, दो प्रकार की टेंजेंट होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है कॉमन टेंजेंट। ठीक है, देखो, एक में तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, यानी इसने क्या पूछा है, लेंथ पूछी है, तो एक में लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर माइनस में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, और एक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस r1 माइनस r2 के होल का स्क्वायर। देखो, मैं तुम लोगों को ये फॉर्मूले और बिल्कुल भी सॉल्व करके नहीं बता रहा, देखो, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता कौन सी डायरेक्ट और कौन सी क्या, तो मैं इसको कैसे बताता हूँ। देखो, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब होता है, एक बार ऑप्शन की तरफ भी देख लिया, ठीक है, अब इसमें से कोई एक फॉर्मूला लगा लो, कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो, चाहे कोई भी हो, चाहे डायरेक्ट हो, कल को डायरेक्ट आ जाए, कॉमन आ जाए, कैसे भी आ जाए, ठीक है, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं उसका। मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। फॉर्मूला डी क्या है, डी होता है जो इनके बीच की दूरी होती है, जो सेंटर की, उसको हम डी से बोलते हैं। आर वन क्या है, आर वन पहली रेडियस है, और आर टू जो है वो दूसरी रेडियस है। देखो, ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो इसमें मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, डीपली जाके आपको बहुत मतलब 1 घंटे की क्लास कर दूँ, नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको एक थोड़ा सा करने का तरीका बता दूंगा, मेरे साथ करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे इसमें ये वाला लगा दिया मैंने माइनस, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, मैंने इसको ट्राई करके देखा था, हो गया था आराम से। और ये क्वेश्चन, ये कितना होता है 20, ये 576 होता है 24 का स्क्वायर, और 16 इसमें से कम करूँगा, देखो, इसमें से कम करूँगा ना तो ये आएगा 560, कितना 560, तो रूट के अंदर 560, तो इसने दोनों का सम पूछा था, राइट और रॉन्ग, तो इसमें जो नीचे वाला फैक्टर है वो इतना आ रहा है। और ये आपको पता है कि आप इसको अगर रूट बाहर निकालें तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ये क्या होता है, ये होता है 8 7 जा, और ये क्या होता है 5 × 2, 2 इसको दे दूं बेटा, तो 16 × 7 × 5 आ जाएगा। 16 का तो 4 बाहर आता है, ये 35 रूट से निकलेगा ही नहीं, 35 रूट से निकलेगा नहीं, तो आंसर में ये कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। देखो, यहाँ 4 है लेकिन बाहर 4 आ ही नहीं रहा, तो ये आंसर कैसे हो सकता है। यहाँ पे रूट 35 ही नहीं है, कैसे हो सकता है। यहाँ पे रूट 35 है लेकिन रूट 3 भी बाहर है, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 रूट 35 यहाँ पड़ा है, तो यही मेरा आंसर है। मुझे इस क्वेश्चन को पूरा करने की जरूरत नहीं है, और यही मैं सिखाऊंगा सीरीज के अंदर, प्रैक्टिस सीरीज के अंदर, कि आपको किसी भी क्वेश्चन को पूरा करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, नहीं होती भाई पूरा करने की जरूरत। थोड़ा वो दिमाग भी लग जाता है, कहीं क्वेश्चन में डिजिटल सम भी लग जाता है, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आपकी स्पीड नहीं है, और आपकी स्पीड नहीं है तो आप बहुतों से पीछे रह जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने टोटल 10 क्वेश्चन करवाए हैं, धीरे धीरे मैं इनकी डोज बढ़ा दूंगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई एक जरूरी बात, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में। स्टार्ट किया है मैंने, धीरे धीरे और मसाला ऐड करता जाऊंगा, और वे बताता जाऊंगा करने का तरीका कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।